और आपको बता दें, इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। रणनीति रही, कभी कोसी कला का दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा और निर्दोष लोगों को मरवाना और फिर राम भक्तों की निर्मम हत्या भी करवाना, यही तो ये करते रहे जीवन भर। मुजफ्फरनगर हो या कोसी कला के निर्दोष लोगों की हत्या से इनके सीने, इनके टोपियां रंगी हुई है, इसलिए लाल दिखाई देती है। राम भक्तों के रक्त से सनी हुई इनकी टोपी, आज इनको शर्म भी नहीं आती। जनता जनार्दन के बीच में आकर के कहते हैं फिर कि हमें भी वोट दो। भाइयों बहनों, कोरोना में भी इन लोगों का यही नकारात्मक रवैया था। कोरोना में जब पूरे दुनिया के अंदर फैला, उत्तर प्रदेश के अंदर भी फैला, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी को मानता था। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के, मैं स्वयं जाता था, मथुरा में भी आया था और मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, पीड़ितों से भी मिला। वो पीड़ित परिवार मुझे बोला कि अरे योगी जी आप क्यों आ गए, ये तो बहुत तेज बीमारी फैल रही है। मैंने कहा देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पार्टी ने बनाया है और अगर वह संकट में है तो मैं मुख्यमंत्री आवास पर चुपचाप नहीं बैठ सकता हूं, संकट में उसके साथ खड़ा रहूंगा। और भाइयों बहनों, आखिर रहते भी क्यों नहीं, आखिर रहेंगे क्यों नहीं? अगर 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास नहीं कर सकते, तो फिर बेकार है। लेकिन हम लोगों ने इसे अपना धर्म समझ करके उस समय जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद था और सरकार पूरी ताकत के साथ जुटी। परिणाम था, कोरोना की दूसरी लहर को हमने नियंत्रित किया और आज तीसरी लहर भी पूरी तरह नियंत्रण में है। चुनाव चल रहे हैं लेकिन हम लोग नियंत्रण में कर चुके हैं। कोरोना प्रदेश की जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जैसे दंगों के, दंगाइयों के पूरी दमंगई को हम लोगों ने भूत की तरह बोतल में उनके जिन्न को बंद करके सदैव के लिए दंगे प्रदेश के लिए बंद करवा दिए, ऐसे कोरोना भी सदैव के लिए समाप्त होगा। लेकिन भाइयों बहनों, याद करिए, कोरोना कालखंड में जीवन भी बचाया और डबल इंजन की सरकार है तो राशन की डबल डोज देने का काम भी किया। डबल डोज राशन मिल रहा है ना, 2 बार राशन। ये कौन दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, पहले गरीबों का राशन कहां चला जाता था? कहां चला जाता था? हमारी सरकार ने 43 लाख से अधिक गरीबों का मकान बनाया। पहले सरकार बनती थी, मुख्यमंत्री अपना बंगला बनाता था। मैंने कहा भाई मैं किसके लिए बनाऊंगा, मेरे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ जनता ही परिवार है, इनका मकान बना दो भाई, इन्हीं का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों का मकान बनाया। और कल ही आपने केंद्र सरकार का बजट देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने 80 लाख अन्य लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर दिए हैं। 80 लाख। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बने। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली पहुंचाई गई और 1 लाख
21,000 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का काम हुआ। अब तो हम हर घर नल की योजना में नया कार्य जल जीवन मिशन में करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब हमें बार बार कहते थे छाता चीनी मिल के बारे में, हमने तो स्वीकृत कर दिया, पैसा भी इसके लिए दे दिया है। ये जो सड़कों के सब सड़कें हैं ना, इन सड़कों के चौड़ीकरण का भी स्वीकृति करके पैसा भी रिलीज हो गया है, कार्य भी होने जा रहा है बहुत शीघ्र। हाईवे हो या रेलवे, सड़क को बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों के निर्माण कार्य का हो या फिर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य हो या प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य, ये सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेंशन, ये राशन, ये मकान, ये शौचालय, ये सड़कों का निर्माण, ये चीनी मिलों का निर्माण, ये तीर्थों का विकास, पहले पैसा कहां जाता था? बताओ कहां जाता था? सुनना चाहते हो कहां जाता था? भाजपा सरकार के आने के पहले सपा सरकार के समय या बसपा सरकार के समय ये पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था, इत्र वाले मित्र के घर में। आपने देखा होगा ना इत्र वाले मित्र को। इत्र वाले मित्र ने गरीबों का पैसा भी हड़प लिया था, सड़कों का पैसा भी, चीनी मिलों का पैसा भी, गरीबों का पेंशन का पैसा भी, और ये पैसा उन्होंने आरसीसी की मोटी मोटी दीवारें बना करके सब बंद करके रख दिया था। जब मैंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की तो हमारा बुलडोजर चलते चलते ढूंढते ढूंढते इत्र वाले मित्र के यहां भी पहुंच गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।